अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोगों को ये परेशानी रहती है कि उनके बाल क्यों गिर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर लियाकत जदून की रहनुमाई में इसी मसले को ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात कैसी होती हैं और इलाज के क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या रोजाना बालों का गिरना कोई बीमारी है। ये वो फिक्र है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है जब वो अपनी कंघी में या फर्श पर बाल देखते हैं। तो इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी तसल्ली हो। रोजाना 50 से 100 बालों का गिरना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये कुदरती अमल है और सेहतमंद बालों की नशोनुमा के साइकिल का एक हिस्सा है। तो फिर परेशानी की बात कब शुरू होती है? असल मसला तब बनता है जब बाल इस नॉर्मल तादाद से कहीं ज्यादा गिरने लगें, बाल कमजोर हो जाएं, या फिर, और ये सबसे अहम बात है, कि नए बाल उगना ही बंद हो जाएं। ये वो पॉइंट है जहां हमें तवज्जो देने की जरूरत है। चलें, अब आते हैं इस मसले की जड़ तक। आखिर वो कौन सी अंदरूनी और बैरूनी वजूहात हैं जो बाल गिरने का सबब बनती हैं? देखें, इन वजूहात को ना हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ है अंदरूनी मसाइल, जैसे हमारी ग़िज़ा, हार्मोन्स में तब्दीली या जहनी दबाव, और फिर हैं कुछ बाहर के फैक्टर्स, जैसे सर की जिल्द पर कोई एलर्जी या फिर हेयर स्टाइलिंग के तरीके। तो यहाँ कुछ अहम वजूहात दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो ग़िज़ाई कमी, खासतौर पर आयरन, प्रोटीन और ज़रूरी विटामिन्स की कमी। फिर आते हैं हार्मोनल मसाइल, जैसे थायराइड का मसला, और हाँ, स्ट्रेस, मुसलसल जहनी दबाव और नींद की कमी भी बालों की दुश्मन है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये मसला खानदानी भी हो सकता है, या फिर सर में खुश्की, फंगस और कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी इसका सबब बन सकते हैं। अच्छा, वजूहात तो समझ आ गईं, लेकिन पता कैसे चले कि अब वाकई इलाज की ज़रूरत है? इसके लिए कुछ निशानियों को समझना ज़रूरी है। और एक बात जहन में रखें, अगर ये निशानियां 2 से 3 महीने तक मुसलसल नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई वक्ती मसला नहीं है। अब इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। ये है वो वाज़े अलामात। जब भी कंघी करें तो उसमें बालों का गुच्छा नजर आए, नहाते वक्त बाल हाथों में आने लगें, या फिर सर के ऊपर या साइड से बाल पतले होने लगें, यहां तक कि सर की जिल्द नजर आना शुरू हो जाए, और साथ ही बालों की अपनी चमक और मजबूती भी खत्म हो जाती है। जब मसले की तशखीस हो जाए तो फिर इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर लियाकत जदून की गाइड के मुताबिक होम्योपैथिक इलाज में इसके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आम मालूमात के लिए है। कोई भी दवा अपने डॉक्टर से पूछे बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपकी पूरी कंडीशन देखकर सही दवा तजवीज़ कर सकता है। खुद से इलाज करना नुकसानदेह हो सकता है, इस बात को ज़रूर याद रखें। यहाँ कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की मिसालें दी गई हैं, जैसे फॉस्फोरस। ये उस वक्त दी जाती है जब बाल धोने के फौरन बाद जड़ों से तेजी से गिरते हैं। इसी तरह अगर टेंशन या गम की वजह से बाल गिर रहे हों तो नेट्रम म्योर एक ऑप्शन हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हर दवा अलग अलग अलामात के लिए है। यही इस तरीका इलाज की खूबी है। इलाज तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसी आदतें अपनाई जाएं जिनसे ये मसला हो ही ना। तो चलिए कुछ आसान घरेलू टिप्स और लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं जो बालों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ है ग़िज़ा। अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें शामिल करें, जैसे अंडे, दूध, दालें, मछली। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 2 बार सर की मालिश ज़रूर करें, नारियल, जैतून या कैस्टर ऑयल से। फिर पानी का इस्तेमाल, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और हाँ, सख्त केमिकल वाले शैम्पू से दूर रहें। स्ट्रेस को मैनेज करना और पूरी नींद लेना भी बहुत अहम है। और आखिर में अपनी प्लेट को ताज़ा फलों और सब्जियों से भरें। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि खूबसूरत और सेहतमंद बालों का राज क्या वाकई किसी शीशी में बंद है, या फिर इसका जवाब हमारे अपने लाइफस्टाइल, हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपा हुआ है।